हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बैगन। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए मैंने लिया है बैगन और इसको मैंने ऐसे बीच में से ऐसे दोनों तरफ से कट कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसको फ्राई करेंगे ताकि जब तक कि ये प्रॉपर सॉफ्ट ना हो जाए। इस बीच हम मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब सूखा नारियल लिया है और थोड़ी सी मूंगफली को मैंने ऐसे रोस्ट कर लिया था। 2-3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया और पुदीना का पेस्ट डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना थिक पेस्ट बनाना है हमें। अब हम बैगन को चेक कर लेंगे। ये देखिए बैगन भी हमारे प्रॉपर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि प्याज प्रॉपर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, इसको और हमें थोड़ा सा पकाना है। ये देखिए प्याज हमारे प्रॉपर पक चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर को बारीक काट लिया था, उसको डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाला है यहाँ। आप चाहें तो प्रॉपर पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसको प्रॉपर मिक्स कर देंगे। अब टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये प्रॉपर गल ना जाए। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए टमाटर प्रॉपर अच्छे से गल चुके हैं। इसको इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे एक बार। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच के करीब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को और अच्छे से पकाया है। ये देखिए, उसके बाद देखिए मसाले अच्छे से पक गए। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे और इसको प्रॉपर कवर करके धीमी आंच पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखिए, इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर देखिए हमारे मसाले कितने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए, थिक या ज़्यादा पतली, उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थिक ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने पानी यहाँ पे कम डाला है। उसके बाद ही हम यहाँ पे बैगन को डाल देंगे और इसको 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि ये बैगन अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। ये देखिए 10 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।